महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल बेहाल है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामूहिक छुट्टी पर गए डॉक्टरों को फौरन काम पर लौटने को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने अब तक कामकाज शुरू नहीं किया है। वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस हड़ताल की वजह से कम 60 लोगों की मौत की खबर है। में हड़ताल मचा के रखे, एम्बुलेंस नहीं दे रहे कि मेरे बच्चे को लेके जाऊं मैं। बच्चा जिंदा है। राजाबाड़ी वाले लोग बोल रहे बच्चा जिंदा नहीं किए, मेरे बच्चे की धड़कन चल रही है। बोलो मेरा बच्चा है। शेमा अपने 11 साल के बेटे को बचाने के लिए गुहार लगा रही है। तस्वीरें मुंबई के साइन अस्पताल के बाहर की है। अस्पताल के गेट पर शेमा विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिन्नत कर रही है। पुलिस से फरियाद कर रही है कि दरवाजा खोल दो, मेरे बच्चे को बचा लो, वो अभी जिंदा है। बच्चा जिंदा है। राजाबाड़ी वाले लोग बोल रहे बच्चा जिंदा नहीं किए, मेरे बच्चे की धड़कन चल रही है। बोलो मेरा बच्चा है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम सरकारी अस्पतालों के मरीजों के परिजनों का यही हाल था। वो अपनों को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन यहाँ इलाज तो दूर, जिंदगी पर बनाई। पट्टी लाई हूँ, हमको धक्का मार के बाहर निकाली है वो डॉक्टर, और रिचार्ज का पेपर लेके जबरदस्ती बोल रही है साइन करो। हम लोग किए नहीं पेपर, मैं खींच के लेके आई। महाराष्ट्र में 4 दिनों तक रेजिडेंट डॉक्टरों के सामूहिक छुट्टी पर रहने से ज्यादातर जगहों पर स्थिति बिगड़ गई। अस्पतालों में मरीजों को दुत्कारा जा रहा था। राज्य के 75% रेजिडेंट डॉक्टरों के ड्यूटी से गायब होने से सरकार भी सत्ते में आ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कबूल किया कि हड़ताल की वजह से कई ऑपरेशन रद्द हुए हैं, मरीज परेशान हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हालात पटरी पर आने की उम्मीद है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करे। हाईकोर्ट ने मरीजों के साथ 2 से ज्यादा परिजनों के अस्पताल के भीतर आने पर रोक लगाने को कहा है। फडणवीस सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 1 अप्रैल से मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टर संगीनों के साए में होंगे। अकेले मुंबई में 500 गार्ड तैनात किए जाएंगे। 30 अप्रैल तक राज्य भर के अस्पतालों में 600 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले पर हाई कोर्ट में 15 दिन बाद फिर सुनवाई होगी और सरकार को ये बताना होगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। इंद्रजीत सिंह और दीपक दुबे के साथ विनोद जगताले, मुंबई न्यूज 24। और आपको एक बार फिर बता दूं, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र में डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वो मौजूदा माहौल में काम नहीं कर सकते क्योंकि मरीजों के परिजन बार बार बेलगाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब मरीजों की कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे महाराष्ट्र से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो डॉक्टरों की संजीदगी पर भी सवाल खड़े करती हैं। कल से ड्रेसिंग नहीं हुआ है पेशेंट का, भाई का लास्ट स्टेज में जैसा पेशेंट हमारा पूरे टेढ़े दीदे ऊपर, मुंह टेढ़ा, हाथ पैर टेढ़े, सब कर देते। सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र के डॉक्टर्स का ये कैसा विरोध था कि लोग मरते रहे और धरती के भगवानों ने आंखें खोलकर देखा तक नहीं। एक गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स के सामूहिक तौर पर छुट्टी जाने से 60 से ज्यादा लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि डॉक्टर साहब ने उन्हें देखने से मना कर दिया। चूंकि विरोध का अधिकार सिर्फ डॉक्टर्स के पास था, मरीज तो मजबूर थे। मुंबई के केएम अस्पताल में बुजुर्ग पथरी के दर्द से दिल मिलाती रही, लेकिन डॉक्टर्स को दया नहीं आई। हड़ताल की वजह से डॉक्टर्स ने बुजुर्ग का ऑपरेशन नहीं किया। जाओ कल आओ परसों आओ, ये क्या है? क्या लगता है? मगर गोली तो एक देना, सांस का तकलीफ है, बुखार रहता है, उसका दवा तो एक गोली दो ना तुम लोग, एक गोली भी नहीं दिए। अब इनकी परेशानी सुनिए। एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ना तो कोई ड्रेसिंग करने वाला दिखा, ना कोई हाल पूछने आया। ड्रेसिंग नहीं हुआ है पेशेंट का, भाई का। क्या हुआ है उनको? एक्सीडेंट केस है,
तो ऑपरेशन हुआ है, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, अभी तीसरी बार और प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन बोल रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी के लिए परेशान रही। कई दिन से मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। मंगलवार की रात पूरा शरीर अकड़ गया, लेकिन केएम अस्पताल में डॉक्टर्स ने इलाज से मना कर दिया। उसको फीट आती और उसको अकड़ी अकड़ी आती और कल रात से बेहोश में थी। अंदर एंट्री ले रहे तो बोले अभी डॉक्टर नहीं मिलेंगे, सब हड़ताल पे, बोले बंद है दवाखाना, अस्पताल बंद। मध्य भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नागपुर के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में मरीज तिल तिल बनते रहे, लेकिन डॉक्टर्स का दिल नहीं पसीजा। बेड पर 65 साल की ताराबाई राउत बदहवास पड़ी थी। किडनी इन्फेक्शन के बाद 20 दिन से अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन डॉक्टर देखने नहीं आया, डायलिसिस नहीं हो सका। लास्ट स्टेज में सर पेशेंट हमारा एकदम किडनी के पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज में है, बराबर डायलिसिस हो रही, उसके शरीर पे इतनी सूजन आ गई है कि कुछ भी दवाई भी काम नहीं कर रही। डॉक्टरों को न 65 साल की ताराबाई पर तरस आया, न 1.5 साल के सौरभ पर। सौरभ को अल्सर के चलते पेट में दर्द था, ऑपरेशन होना था, इसलिए 200 किलोमीटर दूर से माँ बाप बेटे के इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन इलाज तो दूर, बच्चे को भर्ती करने से भी मना कर दिया। परिवार में झगड़ा हुआ और लातूर के 32 साल के अशोक गायकवाड़ ने जहर खा लिया। परिवार वाले 10 मिनट में उसे अस्पताल लेकर पहुंच गए। यहां अशोक 3 घंटे तक तड़पते रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने हाथ तक नहीं लगाया। हक की लड़ाई के नाम पर इन्होंने मुंह फेर लिया। नागपुर से आदित्य, लातूर से नितिन के साथ दीपक दुबे, मुंबई न्यूज 24। और मुंबई में मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक दुबे। दीपक, इस खबर के 2 पहलू हैं। मरीज इलाज कराने जाता है अस्पताल में, मरने के लिए नहीं जाता, और डॉक्टर का धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है उसका इलाज करना। लेकिन डॉक्टर भी दरअसल अस्पताल में इलाज करने जाते हैं, पिटने नहीं जाते। अब सरकार ने जो वादा किया है कि 1 अप्रैल से 500 वहां पर गार्ड्स तैनात कर दिए जाएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, तो उस आदेश का अब पालन करने को तैयार हैं डॉक्टर, या अभी भी कुछ उनकी शंकाएं बच गई है? जी, शंकाएं बची हुई है और यही वजह है कि मार्ड ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, सरकार ने लोगों को समझा लिया कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। कोर्ट में भी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम तमाम जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाएगी, लेकिन मार्ड और तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि कोर्ट की कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली है, क्योंकि जज साहब ने जो अपना जजमेंट था वो पास कर दिया और साइन अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में अभी हम स्ट्राइक को वापस नहीं ले सकते हैं और ये स्ट्राइक कल भी जारी रहेगी। ऐसे में कल का जो दिन होगा वो तमाम मुंबई कर या महाराष्ट्र के जो तमाम मरीज हैं उनके लिए परेशानी का सबब फिर से बनेगा। कल 5वां दिन होगा और ऐसे में जो मार्ड के डॉक्टर हैं वो कंटिन्यू ये पूरी ये स्ट्राइक करने वाले हैं। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने हिपोक्रेटिक ओथ का, दीपक, कोर्ट ने हिपोक्रेटिक ओथ का भी मेंशन किया, उसका जिक्र किया, उसका कोई असर नहीं डॉक्टरों पर? उनकी जिम्मेदारी है, उनकी शंकाएं, उनका डर, वो पिटने नहीं आते, मैंने शुरू में ही कहा, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी, एक फर्ज भी है डॉक्टर होने के नाते। उनको तो आज के युग में भगवान माना जाता है। जी, कोर्ट ने इसको माना था कि हालांकि जो आपकी परेशानी है वो जायज है, यही वजह है कि आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन आप सुरक्षा के बल पर अगर मांग करते हैं और ऐसे में तमाम जो मरीज हैं वो अस्पताल के बाहर आपका घंटों भर वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आपको अगर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है समाज की तो आपको उसका निर्वहन करना होगा, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर इतने परेशान है कि वो अस्पताल में वापस नहीं जाना चाहते जब तक सरकार की तरफ से उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। और महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में दिल्ली के तकरीबन 20,000 डॉक्टर्स भी आज छुट्टी पर रहे। इससे राजधानी के 40 अस्पतालों में कामकाज पर बुरा असर हुआ। अकेला अस्पताल एम्स था जिसके डॉक्टरों ने छुट्टी नहीं ली, उन्होंने हेलमेट लगाकर सांकेतिक विरोध किया। आज डायलिसिस होना था, लेकिन मरीज को बैरंग लौटा दिया गया। कह दिया कि डॉक्टर छुट्टी पर हैं, घर जाओ। 4 बजे लाइन में लगे, जब 4 बजे लाइन में लगे, जब खिड़की पे आए तो 8:30 बजे खिड़की खुलती है, तो उन्होंने कहा खिड़की आज नहीं खुलेगी। अब डॉक्टरों की हड़ताल है, अब हम चले आए। अब हम बताइए कितना परेशान हुए, हम चले आए परेशान हो गए।
किसी मरीज की पर्ची काट दी, लेकिन देखने वाला डॉक्टर ही नदारद था। मरीज दिन भर भटकते रहे। जीना से बैठ के उतरे, जीना से बैठ के चढ़ के गए और डंडे उठ के चले गए। कोई सुनवाई नहीं ना, अभी तक बैठे। उधर मरीज डॉक्टरों की तलाश में परेशान थे। इधर दिल्ली के करीब 40 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर विरोध मार्च निकाल रहे थे। काली पट्टी लगाकर महाराष्ट्र में डॉक्टरों की पिटाई का विरोध कर रहे थे। एक तरफ डॉक्टर सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की गारंटी मांग रहे थे, उधर अस्पताल में मरीजों की जान आफत में थी। एक तरफ मामला सुरक्षा का है तो दूसरी तरफ जिंदगी और मौत का। दोनों अपनी जगह परेशान है, लेकिन यहाँ कहना ये लाजमी है कि करे कोई और भरे कोई। जिन मरीजों की तीमारदारी के लिए शपथ ली थी, आज उन्हें ही नजरअंदाज कर देना कितना जायज है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने दूसरे अस्पताल के साथियों की तरह सामूहिक छुट्टी तो नहीं ली, लेकिन लगातार दूसरे दिन हेलमेट लगाकर विरोध जताने से नहीं चूके। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24।